हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल गणित विज्ञान सेक्शन में। स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे मिशन शेखावटी 100 के अंतर्गत चैप्टर नंबर 5 जैव प्रक्रम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा चैप्टर में से एक है ये। तो देखिए, इस चैप्टर के हमने सारे लघुत्रात्मक और जो भी खालिस्तान इस चैप्टर से बन रहे थे और जो भी निबंधात्मक प्रश्न बन रहे थे हम डिस्कस कर चुके हैं। अब क्योंकि ये चैप्टर बायोलॉजी का है तो यहाँ से चित्र आने की संभावना है, तो हम सारे महत्वपूर्ण चित्र जो भी आने की संभावना उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो देखिए, पहला क्या है, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो देखिए, मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र दिया हुआ है। ये बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया क्वेश्चन भी है। तो मानव पाचन तंत्र जो है अपना मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है, जहाँ पे जिह्वा होती है, और ये ग्रसिका, ये भोजन नली जिसको हम कहते हैं, ग्रसिका से होता हुआ भोजन अमाशय में जाता है, जो जे शेप का होता है। और अमाशय से भोजन छोटी आंत में जाता है, छोटी आंत से जिसको हम शुद्रांत्र कहते हैं, और छोटी आंत से बृहदांत्र में, बड़ी आंत में जाता है, और वहां से गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, जो अपचित भोजन होता है। तो ये अपना पाचन तंत्र का चित्र है। यहाँ पे इस साइड कुछ ग्रंथियां दी गई हैं जो विभिन्न पाचक रसों का स्त्रावण करती हैं। ये देखिए यकृत है, और ये यकृत से निकलने वाली जो है एक नली होती है जिसको पित्त नली कहते हैं। यहाँ पे भंडारण होता है पित्त रस का, जिसको हम पित्ताशय कहते हैं। ये देखिए पित्ताशय, जहाँ पे भंडारण हो रहा है, और ये डायफ्राम है। उसके बाद अग्नाशय ग्रंथि है, और ये प्रीशेषिका यहाँ पे दिखा रखी है, जिसको हम अपेंडिक्स कहते हैं इंग्लिश में। ये हमारा पाचन तंत्र का चित्र है। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन हमेशा आता है डायग्राम का, तो हम सारे महत्वपूर्ण डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। अगला प्रश्न है, पर्ण की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए। जो पत्ता है उसके अनुप्रस्थ काट का चित्र, ये भी जो है 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो किस तरह से आप डायग्राम दिखाएंगे। ये अपना एक लीफ है, पत्ता है, और ये पत्ते के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। देखिए, ये ऊपर जो है क्यूटिकल, मोमी क्यूटिकल चढ़ी हुई होती है, जो पानी को जो है इससे दूर ले जाने का काम करती है। ये बाहरी त्वचा है पत्ते की। उसके बाद देखिए, ये हरित लवक जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, ये वायु कोश है, उनके बीच में भरे हुए रहते हैं। और उसके बाद ये द्वार कोशिकाएं हैं। द्वार कोशिकाओं का काम क्या होता है, स्टोमेटा को खोलने और बंद करने का काम होता है, और ये निचली त्वचा होती है। इस तरह से जो है अनुप्रस्थ काट का चित्र जो है चित्र हम बनाएंगे किसका, पर्ण का, पत्ते का। नेक्स्ट देखिए, अगला महत्वपूर्ण चित्र अपना जो है इस चैप्टर का, वो है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको हम कह सकते हैं। मॉडल पेपर 2026 में भी दिया गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में भी ये आपको मिल जाए। तो इस तरह से जो है मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाएंगे। आपको पता है मानव हृदय में जो है 4 कक्ष होते हैं, 2 आलिंद और 2 निलय, बायां निलय और दायां निलय, और इधर बायां आलिंद और दायां आलिंद। ठीक है, इस तरह से 4 पोस्ट इसके अंदर बने हुए होते हैं। और यहाँ पे क्या है, शरीर के ऊपरी भाग से जो है सब सारे खून को इकट्ठा करके लाने वाली जो वेन होती है, जिसको हम महाशिरा कहते हैं, ये जो है आपको दिखानी है। और उसके बाद शरीर के निचले हिस्से से जो ब्लड को इकट्ठा करके लाने वाली होती है, उसको, वो भी एक महाशिरा है। ठीक है, ये ऊपरी हिस्से से लाने वाली, ये निचले हिस्से से खून को लेकर के आने वाली। ले जाने वाली जो होती हैं उसको हम धमनियां कहते हैं। ये महाधमनी है, इस ब्लड को कहाँ ले जाएगी, फुफ्फुस में ले जाएगी, और फुफ्फुस से फिर वापस हृदय में जो है ब्लड को डाला जाता है बाएं आलिंद के अंदर। ठीक है, ये फुफ्फुस और शिराएं अलग अलग दिखा रखी हैं, और ये फुफ्फुस धमनियां दिखा रखी हैं। इस तरह से आप मानव हृदय का चित्र बनाएंगे अगर एग्जाम में आता है तो। अगला प्रश्न देखिए, वृक्काणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, जिसको हम नेफ्रॉन भी कहते हैं। एग्जाम में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मानो नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। तो कुछ इस तरह से जो है नेफ्रॉन का नामांकित चित्र आप बनाएंगे। ठीक है, ये धमनी वक्र जो है वृक्क की धमनी यानी किडनी की धमनी है, और ये वृक्क शिरा है। यहाँ पे भी धमनी और शिराएं होती हैं जो खून को लाने ले जाने का काम करती हैं। ये वृक्क की धमनी की शाखा, ये को है कोशिका गुच्छा। ठीक है, जिसको ग्लैमिनुलस भी कहते हैं। और ये वोमट संकुच है, वृक्काणु का नलिकाकार भाग दिखाया गया है यहाँ पे, और ये संग्राहक वाहिनी। इस तरह से जो है नेफ्रॉन का डायग्राम आप बनाएंगे अगर एग्जाम में आता है तो। ये सभी महत्वपूर्ण चित्र हैं जिनमें से कोई एक एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 38 जो दे रखा है, उसमें आपसे पूछा है मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये भी मॉडल पेपर 2026 में दिया गया क्वेश्चन है। तो इस तरह का डायग्राम जो है आप किसका बनाओगे, मानव श्वसन तंत्र का। देखिए, नासा द्वार, जहां से हम एयर को अंदर लेते हैं।
ठीक है, नासाद्वार से होता हुआ जो है यहाँ पे कंठ के माध्यम से अपना शरीर कहा, अपना जो है श्वास कहा जाती है, श्वास अपनी नीचे की तरफ श्वास नली में जाती है। श्वास नली जो है श्वसनी में टूटी होती है, ठीक है, दो अलग अलग भागों में बढ़ जाती है जिसको हम श्वसनी कहते हैं। और ये श्वसनी आगे चल के श्वसनिका में बढ़ जाती है और श्वसनिकाएं आगे चल के किसमें, कुपिका, विभिन्न कुपिकाओं में बढ़ जाती है जिनको हम एल्वियोलाई भी कहते हैं, जो गुब्बारे की जैसी संरचनाएं, ये गुब्बारे जैसी संरचनाएं बनी होती हैं। नीचे की तरफ डायफ्राम होता है और ये अपने फुफ्फुस है, फुफ्फुस मतलब फेफड़े, और ये अंदर की संरचना दिखा रखी है, इस तरह की संरचना होती है। ये उपास्थि का वलय है जो क्या करता है, अपने कंठ को जो है सिकुड़ने से रोकता है। ये कंठ के अंदर उपास्थि का वलय होता है और ये श्वास नली, ठीक है। और ये पसलियां हैं जो फुफ्फुस को जो है थोड़ा सा सपोर्ट प्रदान करती हैं, उसको संकुचित होने से बचाती हैं, उसको एक सेफ्टी प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरह का जो है मानव श्वसन तंत्र का आप नामांकित चित्र बनाएंगे। तो ये तो स्टूडेंट्स आपके चैप्टर नंबर 5 जीव प्रक्रम के जितने भी महत्वपूर्ण चित्र बन रहे थे जो एग्जाम में आने की संभावना थी, जिनको हमने डिस्कस किया, पूरा चैप्टर देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहां पे आपको एग्जाम संबंधित और भी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे जिससे आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में जिसके अंदर हम एग्जाम संबंधित बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आने वाले हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए।